जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक व्यस्त राजमार्ग पर प्रेशर कुकर के अंदर संदिग्ध आईडी का समय रहते पता लग जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि उन्होंने संदिग्ध आईडी जम्मू पुंछ राजमार्ग पर मंजाकोट में सड़क के किनारे मिला था, जिसके बाद सेना के बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। वह राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कोहली ने बताया कि आज सुबह सेना को गश्त के वक्त मंजाकोट के पास राजमार्ग पर एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी थी और उन्होंने ये भी बताया कि राजमार्ग पर तुरंत यातायात को नियंत्रित किया गया और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। वह संदिग्ध वस्तु फल पैक करने वाले बक्से के अंदर रखी हुई थी, जिसे नष्ट कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। वही सेना के अधिकारी ने यह बताया कि मंगलवार की रात को 3 लीटर के अंदर प्रेशर कुकर के अंदर संदिग्ध आईडी दिखाई दी थी। वही बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद ही अहम है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड की ओर से बड़ा झटका देने वाली लोक जनशक्ति पार्टी में आज बड़ी बगावत होने जा रही है। चिराग पासवान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी बम फूटना तय है। हम बात कर रहे हैं एलजेपी के कई जिलाध्यक्षों और 60 से ज्यादा बड़े नेताओं की जेडीयू में शामिल होने की पार्टी के पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह के दावे की। और बता दें, इसको देखते हुए आज जेडीयू के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया है और इसके पहले भी जनवरी में एलजेपी में एक और बड़ी बगावत हो चुकी है और तब पार्टी के 27 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। चिराग पासवान भी पार्टी में असंतोष को दबाने के लिए हर एहतियाती कदम उठाने जा रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने 5 दिसंबर को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सभी प्रकोष्ठों और जिला इकाइयों को भंग कर दिया था और करीब 2.5 महीने बाद नई टीम नहीं बनाई गई है। माना यह जा रहा है कि ये जो कदम है वो दलगत असंतोष को दबाने और पार्टी को टूट से बचाने के लिए उठाया गया है। बंगाल के चुनावी घमासान में सियासी हिंसा तेज होने लगी है। कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता पर बम और गोलियों से हमला किया गया था और अब बुधवार की देर रात कोलकाता लौटते समय मुर्शिदाबाद के निमिता स्टेशन के पास सूबे के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बमों से हमला किया गया। उन्हें कोलकाता लाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहीं उनकी जो स्थिति है वो फिलहाल स्थिर है। उनके पांव और हाथ और शरीर के अन्य हिस्से जख्मी हैं। इस घटना में मंत्री समेत 22 लोग जख्मी हुए हैं। उनमें से कुछ को जंगीपुर अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। वहीं मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज की अधीक्षक का कहना है कि वह स्थिर और खतरे से बाहर है। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पौंडीचेरी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल ने मछुआरों किसानों के साथ बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों को भाग लिया और साथ ही उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। हालांकि इसी बीच राहुल गांधी के इस दौरे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिस वीडियो में वो एक लड़की राहुल का ऑटोग्राफ लेते वक्त खुशी से रोने लग जाती है और तो राहुल उसे गले लगाकर फोटो खिंचवाते हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया है। गौरतलब है कि पौंडीचेरी में इस साल विधानसभा चुनाव होना है या फिलहाल कांग्रेस ही सत्ता में है। हालांकि कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत राहुल गांधी के दौरे से हुई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चाहती है कि मछुआरा समुदाय द्वारा नियंत्रित किए जाने के बजाय समुद्र के पूरे संचालन को 1 या 2 व्यवसायों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। वहीं राहुल ने गरीबों से एकजुट होने और केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी से उनके अधिकारों की मांग के लिए संगठित होने की अपील की थी। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।